चैप्टर नंबर 12 इंडियन वीवर्स। चलिए, इंडियन वीवर्स मींस आपको पता है जो कपड़े बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? वीवर्स। किसके रिगार्डिंग? इंडियन हर एक का कल्चर होता है। जैसे यहाँ पर आपको कंट्री की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, वैसे से इंडियन है, अमेरिकन है, अफगानिस्तान है, और ऐसे सारे सबके अपने अपने कल्चर होते हैं। सबके अपने कल्चर है तो उनके ड्रेसिंग स्टाइल, वे ऑफ लैंग्वेज, सारी चीजें अलग ही होती है। यहाँ पर अभी हम किसी इंडियन के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑब्वियस बात है, वी आर इंडियंस। हम किसके? इंडियन वीवर्स के रिगार्डिंग कुछ है जो हम पढ़ते हैं। क्या बताया गया है? हैव यू नोटिस्ड दैट पीपल वेयर क्लोथ्स ऑफ वैराइड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स? यहाँ पर आपको क्या है, जो ऑथर है, यहाँ पर जो ऑथर वो आपसे क्या पूछ रहे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जितने भी हम लोग हैं वो कोई भी प्रॉपर कोई ओकेजन आता है तब उस पे बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वो सारे कैसे होते हैं? एकदम कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम कलरफुल होते हैं, है ना। बहुत से हमने देखा है, जैसे फेस्टिवल आएंगे, दिवाली आती है, देन न्यू ईयर आता है, उत्तरायण आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। इंडियन में तो हिंदू कल्चर में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, उसी के अंदर रिगार्डिंग बात की जा रही है। These variations in color also indicate the diversity in culture and religious communities. Clear? For example, जैसे हिंदू brides in North India wear red clothes. कहाँ पर जो हिंदू है और कहाँ पे नॉर्थ साइड के जो है वो मेनली ज्यादातर कैसे कपड़े पहनते हैं? रेड क्लोथ्स। कैसे होते हैं वो ज्यादातर? रेड क्लोथ्स में होते हैं। Then whereas in Kerala side, केरला की तरफ बता रहे हैं, केरला की तरह है साउथ साइड, whereas in Kerala they wear white clothes. ज्यादातर कौन से पहनते हैं? व्हाइट क्लोथ प्रीफर करते हैं वो लोग पहनना। एंड इन क्रिश्चियन ब्राइड्स आल्सो वियर व्हाइट क्लोथ्स, और जो क्रिश्चियन होते हैं वो भी व्हाइट ही पहनते हैं। नाउ लेट अस नाउ रीड अ पोएम बाय सरोजनी नायडू। किसके बारे में बताया जा रहा है? सरोजनी नायडू ने ये जो पोएम है, कौन सी? इंडियन वीवर्स, वो किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने। मींस ये कौन है? हमारे ऑथर है। अब ये क्या इस पोएम में बता रहे हैं अभी हम वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट, टॉक टू पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड फाइंड आउट द कलर्स ऑफ क्लोथ्स दैट आर कॉमनली worn or gifted in given situations. Then ये आपके एक्सरसाइज है, इसके हम बाद में देखेंगे। आ जाता है हमारे टॉपिक। ये रहा हमारा टॉपिक। क्या बताया जा रहा है? पोएम दी है, किसने? ऑथर हमको बता दिया कौन है? सरोजनी नायडू जी कौन है? हमारे ऑथर है। उन्होंने यहाँ पर वीवर्स की रिगार्डिंग पोएम में डिस्क्राइब किया गया। चलिए फर्स्ट स्टैंजा, तीन ही स्टैंजा में कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक लेडी है जो कपड़े बना रही है यहाँ पे। क्लियर? दिख रहा है आपको इस तरीके से? देन पीकॉक का आपको पिक्चर दिया हुआ है, क्या है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन अनदर साइड आपको यहाँ पे मीनिंग दे के रखे हुए हैं, जो यहाँ पर सेम दिए। कहीं पर डिफिकल्टी लगे तो आपको यहाँ इसके मीनिंग है, चेक कर लेंगे। चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। क्या दिया गया है? सरोजनी नायडू जी पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? वही पूछ रहे हैं। Weavers weave at break of day. Why do you weave a garment today? कौन पूछ रहा है? सरोजनी नायडू जी। किसको? जो वीवर है उनको पूछ रहे हैं कि आप इतने सुबह सुबह गारमेंट्स, ये जो कपड़े हैं वो क्यों बना रहे हो? Then blue. Blue was the wing of Halcyon Wild. Wild means Halcyon कौन है? देख लें यहाँ पे। हेल्कॉन एक बर्ड का नाम है। कौन सा? ग्रीक लेजेंड जो उसको बर्ड का नाम है, जैसे किंगफिशर के नाम से भी जाना जाता है, तो उस बर्ड का नाम है। We weave the robes of a newborn child. किसके लिए? जो छोटा सा एक बच्चा होता है ना, जन्म लिया हुआ बच्चा, उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं? कपड़े बना रहे हैं। क्लियर? क्या किया जा रहा है यहाँ पे? उसी के रिगार्डिंग उसके लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसी के चलिए देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। क्या बताया जा रहा है? Have you ever noticed that the color we choose for a newborn baby's cloth? Why do you think we choose these colors? ये ऑथर जो हमारे सरोजनी नायडू है, किसको पूछ रहे हैं? जो वीवर है उनको पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि हमें छोटे बच्चों के लिए यही क्लोथ चाहिए। जो हम बोलते हैं ना कि हम बहुत से जब बच्चे के लिए कपड़े लेने जाते हैं
तो मैनुअली वो पहले से प्री डिसाइड होता है कि हाँ बच्चा मतलब उस पर यही कपड़ा अच्छा लगेगा, एकदम डार्क कलर एकदम ब्लैक वैसा तो नहीं लेते है ना, नॉर्मल सा लाइट कलर लेते हैं ताकि बच्चे को बहुत अच्छा लगे। वही सरोजिनी नायडू किसको, वीवर को पूछ रहे कि आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला यही चीज और उसको पसंद भी आएगी, आपको कैसे पता चलता है? कौन पूछ रहे? सरोजिनी नायडू जी। किसमें? हमारे फर्स्ट स्टैंजा जो था, अभी हमने हमारा फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा ना, उसके अंदर यही चीज थी। देन वीवर्स वेयरिंग क्लोथ इन अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर आपको देखना स्टैंजा को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक मॉर्निंग, इवनिंग एंड देन एट द एंड नाइट। वो 3 स्टेज में आपको बताया जाए कैसा। अब अर्ली मॉर्निंग की बात करिए, शी आस्क्ड द वीवर्स व्हाई दे वीविंग अ क्लॉथ ऑफ अ पर्टिकुलर कलर के आप क्यों बना रहे हैं? दे से मींस जो वीवर है, जो कपड़े बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं that clothes that they are weaving is the color of a halcyon wings. It is a beautiful blue because it will be used for making the clothes of a newly born child. क्लियर सी बात है। हमने देखा कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके एकदम ना कपड़े एकदम हार्ड नहीं होते, एकदम कड़क मटेरियल नहीं, एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम सा कपड़ा होता है बच्चों का। तो यहाँ पर वही जैसे हेल्कॉन जो बर्ड है उसके विंग्स होते हैं ना, उसके विंग्स में एकदम मुलायम से होते हैं। कोई भी अपने पक्षी के पंख होते एकदम मुलायम से होते हैं। उसी से मींस उनका जो कपड़े का क्लॉथ है उसका मटेरियल एकदम सॉफ्ट है। जैसे हेल्कॉन के विंग होता है एकदम सॉफ्ट, वैसा ही उनका क्लॉथ भी वो इतना सॉफ्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए ऐसे ही कपड़े चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत नाजुक सी होती है। तो बेटर है कि उनके लिए कपड़े भी कैसे रखे जाए, नाजुक से ही रखे जाए। क्लियर? देन क्लियर? अब आए हम हमारे सेकंड स्टेंजा पे। चलिए इसको और अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं हम लोग। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? Weavers being at fall, ठीक है, कब बताया? At fall of night. At fall of night means रात होने वाली है, तो उस बीच का जो टाइम होता है कौन सा होता है? इवनिंग का टाइम होता है ना। Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? यार आप इतना ब्राइट क्यों कलर बनाते हो? Like the plums of a peacock, purple and green. We weave the marriage vows of a queen. इसका सेंटेंस है, स्टैंजा दिया है, मीनिंग देख लेते हैं। सेम पार्ट 2 हमारा स्टैंजा 2 क्या किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? चलिए, in this stanza the poet asked the weavers why they are weaving a cloth late in the evening. क्लियर समझ में आया? इवनिंग, फॉल ऑफ नाइट को क्या बोला जाता है? इवनिंग ही बोला जाएगा। She asked why it is so bright. ब्राइट मींस एकदम से बहुत चमकीला कलर लगता है, एकदम बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट करता है वो कलर, है ना। जैसे नॉर्मली बोला जाए तो लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, ये एकदम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, एकदम ब्राइट होते हैं ना, चमकते हैं ऐसा। कैसे? ब्राइट एंड कलरफुल। द वीवर्स टेल, वीवर जो बना रहे उन्होंने क्या बोला? द वीवर टेल हर दैट द क्लॉथ इज ब्राइटली एंड रिचली कलर्ड लाइक द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक। कैसे है? एकदम कलरफुल है। एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने किससे कंपेयर किया? एक पीकॉक से कंपेयर किया है। आपने भी पीकॉक को देखा ही होगा, एकदम लाइट कलर होता है, एकदम जब पूरे अपने पंख फैलाता है तब कितना ब्यूटीफुल दिखता है ना, कितना ब्यूटीफुल दिखता है। तो सेम वैसे ही वो यहाँ पर से क्लॉथ बना रहे ताकि वो इतने ही अट्रैक्टिव दिखे। हम जैसे पीकॉक को देखते हो, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। यही एक वर्ड आता है सबसे पहले, जैसे पीकॉक अपने पूरे पंख फैला के खड़ा होता है तब आपको यही आता है मन में कि कितना प्यारा लग रहा है ना। सेम तो यहाँ पर वो क्या बता रहे? वैसे ही वो क्लॉथ बनाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वीविंग इट फॉर अ क्वीन। किसके लिए? क्वीन के लिए। लाइक द क्वीन विल यूज दिस क्लॉथ टू मेक हर मैरिज विद। जब अपनी शादी के टाइम पे जब जो लड़की है वो वैसे ही कपड़े पहनती है। सीधी सी बात है ना, आपने भी देखा होगा नॉर्मली जब किसी का शादी हो तो दूल्हा दुल्हन जो है एकदम
पूरी जो क्राउड है उसके बीच में अलग ही दिखते हैं। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल से यह पता चल जाएगा कि इतने बीच में कौन दूल्हा है कौन दुल्हन, आपको इजीली पता चल जाएगा, है ना। तो सेम वो उसी के लिए ऐसे कपड़े बना रहे हैं। किसके लिए? एक मैरिज वुमन के लिए, मींस यहाँ पर उसे क्वीन का दर्जा दिया हुआ है ना। चलिए देन नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? Weavers weave solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral sound. क्या बताया जा रहा है? देखिए ये हमने स्टैंजा रीड किया, देन आ जाते इसके मीनिंग पे। क्या बताया जा रहा है? स्टैंजा थर्ड, you must have noticed people wearing white clothes. ये सभी के लिए रिगार्डिंग नहीं है, सबके अपने अपने कल्चर के हिसाब से। हमने नोटिस किया हो कि बहुत से लोग व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, रिगार्डिंग बहुत से लोग का सपना अपना अपना है, लेकिन मेनली व्हाइट कपड़े ऐसा होता है कि सब लोग कंपलसरी व्हाइट ही पहनेंगे। कब आता है सिचुएशन? जब आप किसी भी आपका फ्रेंड है ना, या फ्रेंड फिलोसोफर या द वन हु पर्सन व्हिच हु लाइक्स या यू लाइक हिम, ठीक है, वो जब चला जाता है, मींस क्या बोलते हैं उसको, उसकी डेड हो गई, ठीक है, एक्सपायर हो गया, मर गया, तब आप उसके टाइम पे जब वहां पर जाते ना, तब आप क्या करते हैं? व्हाइट कपड़े पहनते हो। बेसिकली नॉर्मली आपने पिक्चर में भी देखा होगा, और इनफैक्ट आपके फैमिली कल्चर वहां पर भी देखा होगा आसपास में, कि कभी भी कोई मर जाता है तब कैसे करते हैं? व्हाइट क्लोथ ज्यादा सब लोग पहन के जाते हैं। Why do we not wear bright colors on such occasions? हम क्यों ये सारे कपड़े जो है हम ओकेशंस के टाइम पे नहीं पहन सकते जो ब्राइट कलर है? In the above stanza, the poet asked the weavers what they are weaving at the late night. आप किसकी बात कर रहे हैं? At the late night की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखा स्टैंजा में? मॉर्निंग। सेकंड में कौन सा है? इवनिंग। एंड थर्ड स्टैंजा में किसकी? नाइट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। The weavers replied that they are wearing a thin white cloth to cover the dead body. वो किसके लिए जो बना रहे हैं कपड़े, वो किसके लिए है? एक डेड बॉडी को कवर हो जाए, वो इसलिए वो कपड़े बना रहे हैं। कब? रात को। क्लियर? 3 स्टेज में आपको बताया गया। कितनी? 3 स्टेज में बताया गया। कैसा? आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कौन सी आई? मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। फर्स्ट किसके लिए था? बॉर्न चाइल्ड के लिए था, ठीक है, बॉर्न बेबी। सेकंड किसके लिए था? मैरिज के लिए, मैरिज क्वीन के लिए था। उसके लिए जो वो गाउन बना रहे थे, कैसा एकदम पीकॉक को डेडिकेट किया था उन्होंने कि पीकॉक कितना अच्छा दिखता है। एंड लास्ट वन किसके लिए था? एक डेड बॉडी के लिए था। कैसा था? डेड बॉडी के लिए। 3 स्टेज में उन्होंने कंप्लीट करके बता दिया कि वो यहाँ पर किसके रिगार्डिंग कैसे कपड़े बनाए जा रहे हैं। क्लियर? आपका एक डे का उन्होंने बता दिया, डे वाइज। मॉर्निंग में बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं, एट द इवनिंग मैरिज कपल के लिए उसके लिए गाउन बनाया जाता है क्वीन के लिए, एंड एट नाइट वो क्या है? व्हाइट क्लोथ बनाते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट। किसके लिए? डेड बॉडी के लिए। इनके लिए बताया है हेल्कोन वर्ड्स, इसका रिगार्डिंग कैसा है? ब्लू कलर के डिनोट करते हैं। आप देखना गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली दिखेगा। मैरिज क्वीन को किससे डिनोट किया गया था? पीकॉक से। किससे डिनोट किया गया था? पीकॉक से डिनोट किया गया था, है ना? पीकॉक बर्ड से डिनोट किया गया था। क्लियर? इजीली आप देख सकते हैं। चलिए देन यहां पर हमारा टॉपिक जो है कौन बताया? तो सरोजिनी नायडू। ये क्लियर खत्म हुआ। कौन थे ऑथर? सरोजिनी नायडू। कौन थे? सरोजिनी नायडू। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। चलिए इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज कौन सी दी है? 12.1। चलिए
यहाँ गया हमारा एक्सरसाइज 12.1 पे, देन जस्ट अ सेकेंड, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमने जितना स्टेटमेंट पढ़ा उसी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मींस द वीवर्स आर वीविंग द क्लॉथ फॉर डैश, किसके लिए कर रहे हैं? देन दे आर कंपेयर्ड टू डैश बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ कलर ब्लू। ब्लू कलर रिगार्डिंग हमने किन से कंपेयर किया था? चलिए देख लेते हैं। एंड इन्फ्रेंस मींस बेबी गारमेंट्स के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग बात की गई थी? बेबी गारमेंट्स, है ना, बच्चे के लिए कपड़े, गारमेंट्स मींस कपड़े, बच्चे के लिए कपड़े। और किस चीज के थे? द विंग्स ऑफ हेल्कॉन बर्ड्स, है ना। चले नेक्स्ट, ये इज द लाइन टू, सेकंड लाइन के अंदर था एंड मींस क्या होता है? ब्राइट, व्हिच मोड ऑफ द वीवर डज इट इंडिकेट? टिक द राइट आंसर। किसमें से आएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा यहाँ पे? मोड ऑफ द वीवर्स के लिए कौन सा आएगा? ऑफ चीयरफुलनेस। कौन सा आएगा? ऑफ चीयरफुलनेस। क्लियर? कौन सा जाएगा? चीयरफुलनेस। देन व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड? मॉर्निंग के टाइम बताया था, किसके लिए कंपेयर कर, जो क्लोथ बन किसके लिए बना रहे थे? ठीक है, चाइल्ड के लिए वो यहाँ पे बना रहे थे, है ना। चलिए, तो किसके लिए बताया गया है? मॉर्निंग इज द बिगिनिंग ऑफ द डे, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज बिगिनिंग ऑफ लाइफ। क्लियर सी बात है। सुबह बोलते हैं कि एक नया दिन शुरू हुआ, एक किसी चीज की शुरुआत हुई। सेम एक बच्चे ने उस वक्त जन्म लिया, उसकी भी लाइफ की वो स्टार्टिंग ही है। कंपेयर कर रहे हैं किसको? डे के साथ में कंपेयर कर लिया जा रहा है ना। एक नया दिन कब शुरू होता है? जब सूर्य मींस सुबह होती है तब। एक बच्चे के लिए जिंदगी कब होगी? जब वो छोटा है, जब उसका जन्म हुआ तब से उसकी जिंदगी चालू हो जाती है ना। इस तरीके से उसने, ऑथर ने जो हमको यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया गया है। क्लियर? देन सेम हमने हमारा स्टैंजा पढ़ा भी, ये बाकी है। लेट अस डू 12.2। अकॉर्डिंग टू, हमने जो हमारा स्टैंजा भी पढ़े थे, जितने भी जो सरोज नायडू ने बताए गए थे, 3 स्टैंजा थे, उसी के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, देखिएगा। देन रीड द पोएम टू योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय इट्स रिदम। रिदम इज in writing is like the beat in music. Do you know that in poetry rhythm implies that certain words are produced more forcefully than the others? Some words may also be held for a longer durations. Rhythm is also created by repeating words or phrases, sometimes by repeating whole line and sentences. किस तरीके से? इसे लिसन टू द पोएम अगेन। आप वापस इसको पोएम जो हमने पढ़ी, कौन सी? इंडियन वीवर्स, आप उसको फिर से पढ़ेंगे। अब उसके बाद आपको क्वेश्चंस क्या बताया गया? नोट डाउन द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस रिपीटेड। ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे? रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर आपको वर्ड्स पूछा है, नॉट अ सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं? ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो अगेन अगेन रिपीट हो रहे थे? तो यहाँ पर कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो अगेन अगेन रिपीट हो रहे थे? ठीक, कौन से थे वर्ड्स? बेसिक वीवर्स एंड वीविंग, ये एक वर्ड थे जो अगेन अगेन रिपीट हो रहे थे। देन व्हाई डू यू वीव, ये भी एक वर्ड्स थे, मींस सेम यही वर्ड्स है ना, व्हाई डू यू वीव, यही रिपीट हो रहे थे एक सेंटेंस में आते कंप्लीट एंड वी वीव। आगे डॉट डॉट क्यों किया? क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू सेंटेंस था, लेकिन यही कुछ वर्ड्स थे सेंटेंस के अंदर जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे थे, है ना। देन इन द पोएम देयर इज नो वॉइस asking a question and other answering it. Listen to it once again. Whose voice are these? किसकी थी ये बोल? कौन ये सब चीज बोल रहा था? The voice of poet asking the voice of the viewers answering the poet. क्लियर सी बात है? कौन बोल रहा था? एक पोएट क्वेश्चन पूछ रहे थे, रिस्पॉन्स कौन कर रहा था? वीवर कर रहे थे। और पोएट कौन थे? सरोजनी नायडू। क्लियर? याद रहे इतना सा नॉमिनल सी बात है। चलिए
देन आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। कौन सी है? एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चंस दिए, आंसर लिखने। चलिए, व्हाट आर द वीवर्स वीवर्स जो है वो क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? जो वीवर्स है क्या बना रहे हैं? द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। क्या बनाया जा रहा है? मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। देन व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? डे का कौन सा टाइम था? बिगिनिंग ऑफ नाइट। जस्ट अ सेकेंड। 12.2 weave colorful defects and mood example. Okay, petitions. Next we come to our point 12.3. चलिए एक मिनट, इस पे आ जाते हैं हमारे। Okay. यहाँ पे ये 12.3। ओके, क्या बताया जा रहा है? What time is indicated through the phrase moonlight? मूनलाइट चीज को यहाँ पर किस से इंडिकेट किया गया है? इट्स अ मिडनाइट। किससे बताया जा रहा है? मिडनाइट के तौर पर बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर चेंजेस कर लीजिए। ये क्या है? थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं। क्या थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या होगा? यहाँ पर आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, बीच का एक चीज मिसिंग हो गया है ना। चलिए, देन व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन डेड एंड कोल्ड नाइट? दोनों बीच में सिमिलरिटी क्या है? डेड ब्रिंग्स सैडनेस, कोल्ड नाइट इज अनप्लेजेंट। क्या बता रहे हैं? डेथ क्या होता है? सैडनेस होती है। कोल्ड नाइट क्या? अनप्लेजेंटनेस। सेम अनदर, डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ जस्ट एज नाइट टू द एंड ऑफ डे। इसीलिए उन्होंने रात को किससे कंपेयर किया? डेथ से। क्योंकि एक जब दिन खत्म हो जाता है, एक इंसान के अंदर सुन के बताया, एक लाइफ भी एंड हो जाती है। अगले दिन एक नया दिन शुरू होता है, एक किसी का जन्म होता है और उसकी भी एक लाइफ की बिगिनिंग, एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना। इस तरीके से ऑथर ने सिर्फ डिस्क्राइब किया, प्रैक्टिकल मत जाना, सिर्फ एक डिस्क्राइब किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट, चिल मींस अनप्लेजेंट कोल्ड। देन व्हिच मोड ऑफ द वीवर डज इट इंडिकेट्स? कौन से मोड पे आएगा? ऑफ द सैडनेस। किस पे आएगा? सैडनेस पे। क्लियर? चले आगे, एप्रिसिएशंस दिए हुए आपको, चलिए इसमें कर लेते हैं अभी। Do you know that a smile is a simile? Sorry, it's a simile is a literacy device. It is used to show a comparison between two different things because of some similarity between them. This comparison is indicated by the words as or like. किससे? as or like से डिनोट किया जाता है। जैसे find the simile in stanza 2 and complete the statement. अब समझिए, इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट जो है हमको दिए हुए हैं, हमने जो पढ़ा आगे, the dash is compared to dash both the bright and colorful। तो यहाँ पर कौन से आ सकते हैं? सिमिलर, इनसे मिलते जुलते कौन से आ सकते हैं? Like the plums of a peacock, same like the plums of the peacock is compared to purple and green, both are bright and colorful। हुआ क्लियर सेंटेंस यहाँ पे? क्लियर? क्या बता रहे? We weave the marriage, किसके लिए था ये? मैरिज वाइज ऑफ अ क्वीन के लिए वो बना रहे थे। कब? ताकि उसकी शादी में वो पहन सके। क्लियर? देन second one, is there any similarity between the following pairs? Write complete phrases indicating similarities, जैसे life and seas and rain and music के रिगार्डिंग बताना है आपको। चेयरिंग एंड बर्ड्स, सॉरी ये वाला नहीं है सेंटेंस, मींस जो बी वाला सेंटेंस आपको दिया नहीं है यहाँ पे, है ना,
तो हम सेकंड और यही दिया था। देन लाइफ एज डीप एज सी। आप डेडिकेट करिए कि आप सी को कैसे डिनोट कर सकते हैं आपकी लाइफ के साथ, कि हाँ जैसे समुद्र की गहराई आपको पता नहीं है, वैसे आपकी लाइफ में कितना कुछ होगा वो आपको भी पता नहीं है, बहुत डीप है। रेन एज रिदमिक एज म्यूजिक। म्यूजिक को किससे, रेन से डेडिकेट किया गया है ना, डिनोट किया उससे। क्लियर, दोनों चीज समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चले आगे। For example, after getting a good percentage in noise, second example as is aspirations sourced by the bird in the sky. Okay, that's it. Write the objects. हाँ ये आपके काम का है। Write the objects आपको बताया गया है of comparison of the following. इसके आगे एक सेंटेंस भी कंप्लीट करिए पूरे, जैसे कि as a cold as dash, second as a hot as dash, as deep as dash। तो किस तरीके से आप सेंटेंस पूरा बनाएंगे, जैसे as cold as ice और cucumber। cucumber मतलब मालूम है ना, ककड़ी खाते हैं जो आप। then as hot as chilies और desert। desert के साथ गर्म ही होता है। और as deep as ocean sea, ठीक है बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए then यहाँ पर आपको बताएगा rhythm in writing is like the beat in music. In the poetry, rhythmic implies that certain words and produce more forceful than the other and may be held for a longer duration. Rhythm is also created by repeating words. Again आपको क्या बताया गया है, repeating words के regarding जो phrases है वो आपको find out कर रहे हैं। मींस किसमें, हमने जो stanza अभी पढ़े थे उसके अंदर कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, weavers, weaving, why do you weave and weave, यही सारे वर्ड्स थे जो क्या हो रहे थे, अगेन अगेन रिपीट हो रहे थे। क्लियर, वही सबको फिर से बताई गई है। then the poem has a strong imaginary, in other words we listen to it or read, we are able to create a clear picture in our mind like a picture of an infant wearing blue clothes। जैसे हम लोग पोएट में बता रहे थे कि मैं इस तरीके से कपड़े बना रहे हैं, किसके लिए, बेबी के लिए, देन एक क्वीन के लिए, देन वो डेड बॉडी के लिए व्हाइट कपड़े बना रहे हैं। तो हमको पढ़ते पढ़ते हम इमेजिन भी करते जा रहे हैं कि हाँ मे बी इसी तरीके से बन रहे होंगे, या वो क्लोथ्स इतने कलरफुल होंगे, देन अगेन जो व्हाइट कपड़ा होगा वो किस तरीके से होगा, इजीली कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। क्लियर, उसी के रिगार्डिंग आपको हर एक चीज बतानी है। जैसे बर्ड का क्या था, विद अ ब्लू फेदर। पीकॉक का क्या था, डांसिंग और स्प्रेडिंग इट प्लम्स। क्वीन का क्या बताया था, फेसिंग कवर्ड विद अ वेल, देन अ डेड बॉडी कवर्ड विद अ व्हाइट क्लोथ्स। क्लियर, चलिए चले आगे। देन अब आपकी कौन सी आ गई, एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्लियर, कौन सा आ गया, एक्सरसाइज 12.1 कौन सा, वर्ड बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपको सफिक्स एंड वर्ब्स एंड नाउन्स आपको लगा के उसको ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। आपको वर्ड दिया होगा, उसके अंदर आपको उसके वर्ब और आइदर नाउन ऐड करके आप उसके लिए लिखना होगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल है, जैसे वीव में वर्ब का ईयर तो वीवर हो गया, डायरेक्ट का वर्ब लगाया तो डायरेक्टर हो गया, देन फोटोग्राफ, समझ में आ रहा है। नाउन का लगा ईयर तो क्या हो गया, फोटोग्राफर। नाउन क्यों लगा, नाउन क्यों लगा, जल्दी बताइए, नाउन क्यों लगा, क्योंकि एज अ पर्सन ही है वो, है ना, क्योंकि ये पढ़ रहे फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, है ना, नाउन बन गया। द पर्सन क्या आता है, नाउन आता है। अब इसी तरीके से आपको क्या यहाँ पे कुछ लिस्ट देके रखी हुई है, आपको टीचर, ग्रोसर, प्रीसर, कारपेंटर, इंजीनियर, ड्राइवर, टेलर, मैनेजर, पॉटर, पेंटर, एक्टर, डॉक्टर एंड ऑथर, ये सब दिए हुए। तो आपको वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्स और रूट वर्ड्स, तो ये सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो किस तरीके से आएगा ये फॉर्मेट में, चलिए देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये रहा हमारे पास, ये रही आपको दिए कौन से, वर्ड्स विद सफिक्स दिया हुआ है और वर्ड्स रूट वर्ड्स दिए हुए। कौन सा आएंगे, वर्ड्स विद सफिक्स में कौन सा आएंगे, टीचर, प्रीचर, इंजीनियर, ड्राइवर,
मैनेजर, पोर्टर, पेंटर, क्लियर, देन एक्टर। दूसरा रूट वर्ड्स कौन से आएंगे? कारपेंटर, टेलर, ग्रोसर, ऑथर एंड डॉक्टर। ये कैसे हमारे रूट वर्ड्स हैं। चलिए आगे, चलिए फिर क्या दिया है? वर्ड्स एक्सप्रेसिंग हैप्पी एंड सैड फीलिंग। यहां पर आपको बताना है कि किस सेंटेंस में आएंगे। जैसे आपको ये सेंटेंस पूरे दे के रखे हुए, आपको ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको वर्ड्स दे के रखे हुए। हैप्पी फीलिंग इन द हैप्पी फेस एंड द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सैड फीलिंग इज द सैड फेस। देखो अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सी चीज हैप्पी में आएगी, कौन सी सैड में आएगी। मींस वन काइंड ऑफ बोल सकता हूं कि इनके सारे सिनोनिम्स है। ये कौन से आ सकते हैं। जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है, दिस इज सैड फीलिंग के आपको ये दिए हुए हैं। ये हैप्पी फीलिंग में कौन से आते हैं? ग्लैड, डिलाइटेड, यही सारे वर्ड्स दिए आपको यहाँ पे। तो आपको इनके सामने उनका मीनिंग देना है। क्या है? हर एक का क्या हो गया? मीनिंग बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स जो है ये किस में आते हैं। जैसे ग्लैड किस में? सैड मालूम है आपको, एकदम उदास दिख रहा होगा हमारा, कैसा है? सैड, उदासी है, हंसता हुआ, हैप्पी है। तो इन्हीं के अंदर यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि इनमें से कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है। सिंपली क्या मीनिंग होता है। जैसे ग्लैड का दिया हुआ है यहाँ पे आपको, डिलाइटेड, एक्साइटेड, फिर जोलियस, चीयरफुल, देन ये सारे वर्ड्स दिए हुए आपको। मीनिंग क्या होता है? हैप्पी एंड प्लीज्ड अबाउट समथिंग, देन वेरी हैप्पी स्पेशली बिकॉज समथिंग गुड हैज हैपेंड, देन very happy and enthusiastic because something good is going to happen, especially when this makes you unable to relax, feel causing a happy feeling, behaving in a happy friendly way, then extremely happy because something good has happened, then thrilled, very pleased and excited, clear? then कौन सा है? वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सैड फीलिंग कौन से होते हैं? सैड, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, रिजेक्टेड, देन कौन सा होता है? डाउनकास्ट एंड मिजरेबल एंड अनॉयड। ये सारे कैसे हैं? सैड वर्ड को डिनोट करते हैं। इनमें ऐसा एक भी नहीं आएगा कि एकदम बहुत एनर्जेटिक हो, मींस आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ खराब है, सैड, एकदम फीलिंग अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, और नॉर्मल से भी थोड़ी कम है। कैसा होगा? सैड, मायूस चेहरा बोलते हैं ना। डिपेंड ये करता है कि हर एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसे यूज किया जाएगा, है ना। चलो देन सरोजिनी नायडू के बारे में हमको दिया हुआ है। क्या है? डू यू नो? इनके बारे में पढ़िएगा। क्या बताया गया है? भारतीय कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। मैं भी आपको बता देता हूँ, भारतीय कोकिला को इनका नाम जो है, किनको? सरोजिनी नायडू को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नाम दिया था भारतीय कोकिला के नाम से, है ना। वो द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल इंडियन कांग्रेस, द फर्स्ट वुमन टू बिकम द गवर्नर। क्लियर? पता होना चाहिए आपको कि ये कौन थी? फर्स्ट वुमन की जो गवर्नर बने थे। देन फर्स्ट वुमन थे किसके? कांग्रेस पार्टी के, है ना। नायडू जी फर्स्ट वुमन थी जो इंडियन कांग्रेस पार्टी के बनी प्रेसिडेंट बने थे। उनका बर्थ ईयर एंड उनकी डेथ ईयर भी आपको देख रहे हैं। एग्जाम में पूछते नहीं, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है, बहुत अच्छा आपकी जनरल नॉलेज के लिए। देन क्या बताया गया है? कौन से कलर किस चीज को डिनोट करते हैं, आपको वो बताना है। क्लियर? जैसे रेड, व्हाइट, ब्लैक दिया हुआ है। देन प्योरिटी, डेथ, डेंजर और लव को दिखाया गया है ना। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि ये कौन सी चीज किस में आएगी। क्लियर? चलो देन देख लेते हैं इसमें।
आपको करा देता हूँ कैसा होगा। देखिए बेसिकली आपको बहुत चीज पता है कि रेड व्हाइट ब्लैक कब होता है। नाम देता हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। व्हाइट मेनली कब ज्यादा आता है, जब डेथ हो जाती है ना तब ज्यादातर आता है। बात रही ब्लैक की, तो ब्लैक का साइन देखना आपको प्योरिटी में आएगा नहीं, प्योरिटी तो अच्छी चीज आती है कि हाँ ऑनेस्ट है। डेथ तो हो गया। डेंजर के लिए, हाँ डेंजर के लिए डिनोट कर सकते हैं किसको, ब्लैक को। सेकंड क्या, रेड प्योरिटी में तो नहीं, लव में आ सकता है, ठीक है क्लियर। इस तरीके से आपको डिनोट किया गया है मोड ऑफ सिंबल के लिए, क्लियर। चलिए देन ये एक्सरसाइज दी हुई है, आपने क्या लर्न किया सारे बताए हुए। आपके टर्मिनल क्वेश्चंस आपको दिए हुए सारे। जैसे फर्स्ट हमको पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है स्टेज ऑफ लाइफ डैश कलर ऑफ क्लोथ। कब की, फर्स्ट आंसर जब डे ब्रेक मींस दिन हुआ है, मॉर्निंग का टाइम है, उस टाइम की एक बात बता रहे हैं। जैसे उस टाइम पे क्या आएगा यहाँ पे, स्टेज ऑफ बर्थ और अ चाइल्डहुड है ना। द कलर ऑफ क्लोथ इज ब्लू, बताया था हेलकॉन बर्ड्स के विंग का कलर क्या होता है, ब्लू, उसी से बना हुआ है। देन नेक्स्ट क्या आ गया था, टाइम ऑफ डे डैश स्टेज ऑफ लाइफ, कलर ऑफ क्लोथ पर्पल एंड ब्लू, ये सेकंड स्टेंजा के लिए बताया गया। यहाँ पे क्या आएगा, इवनिंग एंड मैरिज। द टाइम ऑफ डे इज इवनिंग, बीच का टाइम आ गया ना। एंड द स्टेज ऑफ कलर इज, कौन सा था स्टेज ऑफ कलर इज, यंग और अरेंज है ना। स्टेज ऑफ लाइफ इज अरेंज, ये मैरिज का टाइम था, इसको डिनोट किया गया था। और नाइट का क्या बताया था, स्टेज ऑफ लाइफ डेथ का बताया था। कलर कौन सा था, व्हाइट डिसाइड किया गया था, डेथ और कौन सा था, व्हाइट, क्लियर यहां पे। चलिए देन यहां पे सेम आपको एक्सरसाइज दी है। The word phrases that suggest different moods in the poem, जैसे funeral, marriage duel, surround, breaks of the day, purple and green, white garments, ये सब। then जैसे gate, dead man, solemn and still, bright plums of a peacock। इन सब से आपको इनके सजेस्ट किए गए phrases वो किस तरीके से आ सकते थे, देखो। the word express of conveying joy means marriage, break of the day, purple and green, garments day, bright plums and peacock। word expressing coming sorrow, joy and sorrow। sorrow में कौन से आएंगे, funeral, shroud, white, dead man, solemn and still। ये सारे किस में आएंगे, sorrow में आएंगे। और joy में आपको सारे वर्ड्स दिए हुए, क्लियर। then point number third, it's not necessary for you, okay। आ जाते हैं हमारे point number 4 पे। Complete the following sentence using the words given below। Do you recognize this similes used means whistle, lightning and rain के regarding आपको यहाँ पे sentence रखना है कि कौन सा आएगा। The creeping of the birds sound as a shrill as dash, or the drumming of the dash drops on the rooftop as like music। किससे किसको कंपेयर किया गया था, जल्दी बताइए, किस चीज से किसे कंपेयर किया गया था। बस फर्स्ट सेंटेंस तो दिया ही नहीं है, अजीब है। चलिए कैसा था, ए में क्या आएगा, फर्स्ट द क्रीमिंग ऑफ अ बर्ड साउंड एज श्रीक एज विसल। चिड़िया की आवाज कैसे लगती है, एकदम विसल की तरह ही लगती है ना, क्लियर। देन द ड्रमिंग ऑफ डैश ड्रॉप्स मींस कौन सा आ गया, रेन ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। किसकी, म्यूजिक का कंपेयर किससे किया था, रेन से किया गया था। एंड क्लियर, लाइटनिंग के रिगार्डिंग जो था वहां पे यहाँ सेंटेंस कैंसिल है, मींस आप लाइटनिंग को यहाँ पे कैंसिल कर दिए, कंफ्यूजन के लिए हो गया ये। सिर्फ दो ही थे, 3 ऑप्शंस थे, उसमें से आपको किसी 2 को यहाँ पे रखना था, क्लियर। यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।